आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर है 53। इस लेक्चर के अंदर हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में जितनी भी डेफिनेशंस हमने डिस्कस करनी है वो तमाम डेफिनेशंस पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस में से आपके पास बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। एक बात मैं यहां पर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात की थी कि डेफिनेशन को समझने से पहले अगर आप एग्जाम्पल को गौर से समझ लेंगे तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़नी है रो मैट्रिक्स की। बेटा ये मैंने एक एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल के अंदर रो देखें कितनी है। रो सिर्फ 1 है, सिर्फ एक रो है। तो बेटा ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। A matrix is called row matrix if it has only one row। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की भी एग्जाम्पल देखिएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर जो कॉलम है वो कितने हैं बेटा? 1 है। हमें रो से कोई यहाँ पर हमें कोई चीज रो से रिलेटेड नहीं है कि रो 2 हो 3 हो जितनी मर्जी हो, लेकिन कॉलम देखने, कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। A matrix is called column matrix if it has only one column। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा ये एक मैंने मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये R1, ये R2। कितनी रोज है बेटा? 2 रोज है। कॉलम देखते हैं बेटा, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है बेटा, एक कॉलम ये है। तो देखें रोज कितनी है? 2 और कॉलम कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ जो रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स M is called rectangular matrix if number of rows of M is not equal to number of column of M। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ये डेफिनेशन के लिए एग्जाम्पल देखिएगा। इस मैट्रिक्स ए के अंदर रोज कितनी है बेटा? ये R1 है, ये R2 है। रोज कितनी है? 2। अब कॉलम देखें, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये C1 और ये C2। रोज भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। अ मैट्रिक्स M is called स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स M स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। उसके बाद नल और जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? अब देखिएगा ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन इसमें देखें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो नल मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0। इसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है? 0। तो बेटा ऐसा कोई भी मैट्रिक्स, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो स्केलर हो, चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे उसको हम नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अ मैट्रिक्स M is called null matrix if each of its entry is 0। कोई मैट्रिक्स M जो है वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा
अगर उसका हर एलिमेंट क्या हो, 0 हो। दूसरी बात, नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। नल मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय O। तो बेटा नल और जीरो मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास, A इज इक्वल टू 1 1 2 2। मैं क्या करता हूं, ये रो है, ये भी रो है, मैं इस रो को कॉलम बना देता हूं, इस R2 को भी कॉलम बना देता हूं। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स A के अंदर रोज को किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। मैं ये भी कर सकता था कि कॉलम को रो में चेंज कर दूं, लेकिन मैंने क्या किया है कि रो को कॉलम में चेंज किया। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जो रोज को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रो में चेंज करने से ऑब्टेन हो, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रोज में चेंज कर दें, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। बेटा ऐसा मैट्रिक्स जो रोज को कॉलम में चेंज करने से या कॉलम को रोज में चेंज करने से ऑब्टेन हो, वो क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है। दूसरी बात, अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये चीज एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आपने याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ऊपर पावर में स्मॉल टी लिख देते हैं, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा देखिए ये एक मैट्रिक्स है A, 1 -2 3 4। दूसरा मैट्रिक्स मैंने यहां पर लिखा, उसमें क्या क्या, यहां पर ये +1 था तो क्या बन गया, -1। ये -2 था तो क्या बन गया, +2। ये +3 था तो क्या बन गया, -3। ये +4 था तो ये क्या बन गया, -4। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, हमने उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना हो, तो हम उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन हो, कैसे बेटा, मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज करने से वो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स ए का क्या कहलाएगा, नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, -a। इज ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होता है, बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ A। मैट्रिक्स A के तमाम एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बेटा अगर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A 1 0 0 1, मैं इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज फाइंड करता हूं। मैं क्या करता हूं कि ये रो R1 है, ये R2 है। मैं इन रोज को कॉलम में चेंज कर देता हूं, ये भी कॉलम, R1 को कॉलम में चेंज कर दिया, R2 को भी कॉलम में चेंज कर दिया। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है। A का जो ट्रांसपोज है वो A के इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए लाजमी है कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। अ स्केयर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कोई भी स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगा इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, मतलब अगर एक मैट्रिक्स A है, अगर A ट्रांसपोज इक्वल आ जाए A के, तो हम कहेंगे A क्या है, सिमेट्रिक है। और अगर A का ट्रांसपोज A के इक्वल नहीं आता तो वो नॉट सिमेट्रिक होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक की। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है A, ये बेटा R1 है, ये हमारे पास R2 है।
मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करता हूं। मैंने R1 को कॉलम 1 में चेंज कर दिया, R2 को कॉलम 2 में चेंज कर दिया। अब देखें हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर +2 है, यहां पर -2 है, तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं आया। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें, ये 0, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं तो +2 क्या हो जाएगा, -2, ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2, और ये 0 सेम एज इट वैसे ही। तो अब अगर आप गौर से देखें तो मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स ए के नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब याद रखना है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए लाजमी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है ए, ये आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज भी 3 है, कॉलम भी 3 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब इससे अगली बात देखें बेटा, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ये क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज। इनके ऊपर और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल है। वो क्या है, नॉन डायगोनल है। अब देखिएगा, अच्छा इस एग्जांपल में एक और मैं चेंजिंग यहां पर कर रहा हूं, इस 1 को भी मैं 0 लिख रहा हूं, ठीक है जी। अब देखिएगा इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहली बात, ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। दूसरी बात, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, लेकिन डायगोनल के अंदर इन तीनों एलिमेंट्स में से कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 नहीं है, और वो एलिमेंट क्या है, 2। तीसरी बात, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो क्या है, 0 है। मैंने पहले बताया है डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नॉन डायगोनल होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं वो क्या है, 0 है। तो 3 बातें हो गई। पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरी बात डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट नॉन 0, तीसरी बात नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा इफ अगर एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0, कि अगर उसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट 0 ना हो, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो, 0 हो, तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए लाजमी है कि वो डायगोनल हो। बेटा एट लीस्ट 1 एलिमेंट नॉन 0, तीनों एलिमेंट भी नॉन 0 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक लाजमी है। अब स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का डायगोनल होना लाजमी है। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के, ये एक एग्जाम्पल है, देखिए इसके डायगोनल के अंदर तमाम एलिमेंट्स नॉन 0 हैं। हमने कहा था एट लीस्ट 1, कम से कम एक नॉन 0 होना चाहिए, लेकिन तीनों नॉन 0 है तो फिर भी ये डायगोनल है। नॉन डायगोनल एंट्री 0 है तो ये मैट्रिक्स डायगोनल है, लेकिन इस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है, और वो क्या है, 2 है। तो बेटा अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा if all the diagonal entries are same। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। इस एग्जाम्पल के अंदर आप देखें जो नॉन डायगोनल एंट्री, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन 0 हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 हैं। तो ये मैट्रिक्स
हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 है। यहां पर सेम थे स्केलर में और यहां पर 1 है। तो बेटा अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स 1 होंगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। और दूसरी बात जो है बेटा वो ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपका ये लेक्चर नंबर 53 कंप्लीट हो गया है। आपने तमाम डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझना है, इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। आपके पास जो एक्सरसाइज 1.2 होगी उस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही डेफिनेशंस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 54 के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।